दिल्ली शहर। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था और सड़कें गाड़ियों से भरी हुई थीं। नेहा कपूर, एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, अपनी सफेद कार की पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके पति रोहन खुद गाड़ी चला रहे थे। रोहन एक सफल बिजनेसमैन था। पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक चीज की कमी थी, बच्चे की। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। हर दिन की तरह आज भी कार रेड सिग्नल पर रुकी। तभी 10-11 साल का एक दुबला पतला लड़का कार के पास आया। उसके हाथ में लाल और पीले गुलाब थे। मैडम, फूल ले लो ना, ताजे हैं, सुबह से एक भी नहीं बिका। नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कोई अनकही कहानी उनमें छिपी हो। नेहा ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कबीर। स्कूल जाते हो? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जाना चाहता था, पर अब दादी बीमार रहती हैं तो काम करना पड़ता है। नेहा का दिल हल्का सा भर आया। उसने सारे फूल खरीद लिए। लड़के की आंखों में चमक आ गई। मैडम, आप रोज यहीं से जाती हो ना? नेहा मुस्कुराई। हाँ, तो कल भी मिलूंगा। सिग्नल हरा हो गया। कार आगे बढ़ गई। अगले कुछ दिन अब ये रोज का सिलसिला बन गया। कभी कबीर फूल बेचता, कभी टिश्यू, कभी छोटे झंडे, लेकिन हर बार उसकी मुस्कान वही रहती। नेहा को पता नहीं क्यों उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता। एक दिन रोहन ने कहा, नेहा, तुम हर दिन उससे इतना क्यों बात करती हो? नेहा चुप रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं, बस अच्छा लगता है। रोहन हंस पड़ा, तुम बहुत इमोशनल हो। एक दिन सिग्नल पर कार रुकी, लेकिन कबीर नहीं आया। नेहा बेचैन हो गई। उसने आसपास देखा। कुछ और बच्चे कार के पास आए। नेहा ने पूछा, वो कबीर कहाँ है? एक बच्चा बोला, दीदी, उसका एक्सीडेंट हो गया। नेहा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या? कैसे? एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर गया। बहुत खून बह रहा था। लोग अस्पताल ले गए। नेहा के हाथ कांपने लगे। रोहन ने तुरंत कार घुमाई। कौन सा अस्पताल? बच्चों ने नाम बताया। नेहा पूरे रास्ते चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक अनजान बच्चे के लिए उसका दिल इतना। अस्पताल। आईसीयू के बाहर एक बुजुर्ग औरत रो रही थी। नेहा ने धीरे से पूछा, आप कबीर की दादी हैं? बुजुर्ग औरत ने सिर उठाया और जैसे ही उसने नेहा को देखा, वो सन्न रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। तू? नेहा भी ठिठक गई। आप? वो चेहरा, वो वही औरत थी जिसे नेहा 11 साल पहले देख चुकी थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग औरत रोते हुए बोली, मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा, लेकिन किस्मत। नेहा की सांस अटक गई। किसे? औरत ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे को। नेहा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। 11 साल पहले, तब नेहा सिर्फ 20 साल की थी। उसे एक लड़के से प्यार हुआ था, आदित्य। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली, लेकिन आदित्य का अतीत साफ नहीं था। कुछ गलत लोगों से उसका जुड़ाव था। नेहा को तब पता चला जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने आदित्य को समझाया, ये रास्ता छोड़ दो, लेकिन देर हो चुकी थी। एक रात आदित्य की हत्या कर दी गई। नेहा अकेली रह गई, एक छोटे से बच्चे के साथ। उसके मायके वालों ने कहा, अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो बच्चे को छोड़ना होगा। नेहा टूट गई थी। आदित्य की मां ने कहा, तू नई जिंदगी बना ले बेटी, बच्चे को मैं पाल लूंगी। रोते हुए नेहा ने अपने 6 महीने के बेटे को छोड़ दिया। उसका नाम रखा गया था कबीर। वर्तमान। आईसीयू के बाहर खड़ी नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो कबीर मेरा बेटा है? बुजुर्ग औरत ने सिर हिलाया। हाँ, वो तुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं तुझे पहचान गई थी जब तू पहली बार सिग्नल पर उससे मिली थी। नेहा की रूह कांप उठी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो खुश लग रही थी नई जिंदगी में। मैं तेरी खुशियां नहीं छीनना चाहती थी। नेहा दीवार से लगकर बैठ गई।
उसके दिमाग में पिछले 6 महीने घूम रहे थे। उसका हर दिन उससे मिलना, उसका उससे जुड़ाव, ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये खून का रिश्ता था। तभी डॉक्टर बाहर आया। मरीज की हालत नाजुक है, अगले 48 घंटे बहुत अहम है। नेहा रो पड़ी। रोहन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसे अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, नेहा, तुमने मुझसे ये सब छुपाया? नेहा चुप रही। उसकी दुनिया फिर से बिखर रही थी। आईसीयू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। रोहन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, सदमा और अविश्वास साफ दिख रहा था। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद रोहन बोला, नेहा, ये सच है? नेहा ने सिर झुका लिया। हाँ, तुम्हारा बेटा है वो। अगर ये सच की आवाज भर्रा गई। था नहीं, है। रोहन की सांस भारी हो गई। और तुमने मुझे कभी बताया तक नहीं। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं डर गई थी, अगर तुम्हें पता चलता तो शायद तुम शादी ही नहीं करते। रोहन ने दीवार पर मुक्का मारा। यह फैसला मेरा होना चाहिए था नेहा। तुमने मुझसे मेरी सच्चाई छुपाई। आईसीयू के बाहर खड़ी नर्स ने इशारा किया, कृपया शांत रहें। नेहा का टूटना। नेहा अचानक रोहन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन एक मां होने के नाते मैं मजबूर थी। रोहन ठंडी आवाज में बोला, और अब क्या चाहती हो तुम? नेहा ने कांपते हुए कहा, बस वो बच जाए। उस पल नेहा को ना अपनी शादी की चिंता थी, ना समाज की, ना अपनी इज्जत की। उसे सिर्फ अपने बेटे की सांसें चाहिए थी। 24 घंटे बाद कबीर अभी भी बेहोश था। डॉक्टर ने बताया, सिर में गंभीर चोट है, अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है। अगर 24 घंटे में सुधार नहीं हुआ तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नेहा ने तुरंत कहा, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी। दादी ने उसकी तरफ देखा। पैसे से सब नहीं होता बेटी। नेहा चुप हो गई। रोहन का फैसला। रात के 2 बजे थे। हॉस्पिटल की लाइटें आधी बुझ चुकी थीं। रोहन बाहर कॉरिडोर में अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में पिछले 7 साल घूम रहे थे। नेहा की मुस्कान, उसकी सादगी, उसका खालीपन। उसे याद आया, कई बार रात को नेहा चुपचाप रोती थी। जब भी कोई बच्चा घर आता वो देर तक उसे देखती रहती थी। रोहन ने कभी गहराई से नहीं पूछा। आज उसे समझ आया वो खालीपन किसका था। रोहन धीरे धीरे आईसीयू के बाहर आया। नेहा फर्श पर बैठी थी, दीवार से सिर टिकाए। नेहा? नेहा ने सिर उठाया। हाँ? रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर वो बच गया तो क्या तुम उसे अपने साथ रखना चाहोगी? नेहा की सांस थम गई। क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम उसे हमारे घर लाना चाहती हो? नेहा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो मेरा बेटा है। रोहन ने गहरी सांस ली। तो फिर वो मेरा भी होगा? नेहा अवाक रह गई। लेकिन तुम नाराज थे। रोहन हल्का सा मुस्कुराया। मैं धोखे से नाराज था, बच्चे से नहीं। अचानक सुबह 5 बजे डॉक्टर भागते हुए अंदर गए। मॉनिटर की आवाज तेज हो गई थी। दादी जोर जोर से भगवान को याद करने लगी। नेहा का दिल जैसे बाहर आ रहा था। 30 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, देरी नहीं कर सकते। फॉर्म पर साइन करना था। दादी के हाथ कांप रहे थे। नेहा आगे बढ़ी। मैं साइन करूंगी। दादी ने उसकी तरफ देखा। तू मां है, हक तेरा है। रोहन ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। 6 घंटे बाद हर मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हल्की सी मुस्कान भी। ऑपरेशन सफल रहा है। अब सब उसकी इच्छा शक्ति पर है। नेहा वहीं बैठ गई। भगवान, बस उसे बचा लो। सच का एक और झटका। उसी वक्त एक पुलिस वाला वहां आया। कौन है मरीज के परिवार से? रोहन आगे बढ़ा। मैं, पुलिस वाले ने कहा। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो मिल गई है। नेहा की सांस रुक गई। कौन था? पुलिस वाला बोला। ड्राइवर नशे में था। और वो थोड़ा रुका। वो आपके ही मार्केट का आदमी है। रोहन चौंक गया। क्या? हिल रोड मार्केट में जो मोबाइल शॉप्स हैं उन्हीं में से एक का बेटा है।
रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर ये बात बाहर गई तो मीडिया, पुलिस, केस सब कुछ उलझ सकता था। लेकिन नेहा ने साफ आवाज में कहा, हमें केस करना है। रोहन उसकी तरफ देखने लगा। नेहा बोली, आज अगर मैं चुप रही तो कल किसी और मां का बच्चा मरेगा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। तीसरा दिन, 48 घंटे बीत चुके थे। कबीर की उंगलियां हल्की सी हिली। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। नेहा सांस रोके खड़ी थी। धीरे धीरे कबीर ने आंखें खोली। उसकी नजर धुंधली थी। वो बुदबुदाया, आंटी। नेहा रो पड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं आंटी नहीं हूं। कबीर ने मुश्किल से पूछा, तो कौन हो? नेहा की आवाज कांप गई। मैं तुम्हारी मां हूं। कमरे में दादी रोने लगी। रोहन की आंखें भी भर आईं। कबीर कुछ सेकंड तक नेहा को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से एक आंसू बहा। मां? नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। 11 साल का बिछड़ाव एक शब्द में पिघल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बाहर मीडिया आ चुकी थी। अमीर महिला का छुपा बेटा, दोहरी शादी का सच, सिग्नल का बच्चा निकला बिजनेसमैन की पत्नी का बेटा। समाचार फैलने लगे। रोहन का बिजनेस खतरे में था। परिवार पर दबाव बढ़ने लगा। अब सवाल था, क्या रोहन समाज के खिलाफ खड़ा रहेगा? क्या नेहा अपने बेटे को खुलकर अपनाएगी? क्या कबीर इस नए परिवार में खुद को स्वीकार कर पाएगा? और क्या अतीत का कोई और राज अभी बाकी है? अस्पताल के बाहर जैसे ही खबर फैली, अस्पताल के बाहर कैमरे और माइक की भीड़ लग गई। मैडम, क्या ये सच है कि सिग्नल पर फूल बेचने वाला बच्चा आपका बेटा है? क्या आपने उसे जानबूझकर छोड़ा था? क्या आपके पति को इस बारे में पता था? नेहा को पहली बार एहसास हुआ, सच सिर्फ भावनाओं का नहीं होता, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब पीछे नहीं हटना। नेहा ने सिर हिलाया। घर में तूफान। शाम तक रोहन के घर में तनाव फैल चुका था। रोहन के पिता ने गुस्से में कहा, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? समाज क्या कहेगा? रोहन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, समाज तब कहां था जब वो बच्चा सड़क पर फूल बेच रहा था? घर में सन्नाटा छा गया। रोहन की मां धीरे से बोली, बेटा, हमें आपत्ति बच्चे से नहीं है, लेकिन झूठ से है। नेहा रोते हुए बोली, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने डर के कारण सच छुपाया। उसकी सास ने पहली बार उसे गले लगाया। डर हर इंसान से गलती करवा देता है। कबीर का संघर्ष। कबीर अब अस्पताल के कमरे में था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे ज्यादा तनाव नहीं देना है, लेकिन मीडिया की खबरें टीवी पर चल रही थीं। कबीर ने धीरे से पूछा, दादी, ये लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं अमीर हूं? दादी चुप रहीं। नेहा उसके पास बैठी थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, आप सच में मेरी मां हो? नेहा की आंखें भर आईं। हाँ बेटा। कबीर ने एक लंबी सांस ली। तो फिर आप मुझे छोड़कर क्यों गई थीं? ये सवाल नेहा के दिल में तीर की तरह लगा। कमरे में खामोशी छा गई। नेहा ने पहली बार सच बताया, मैं कमजोर पड़ गई थी। मुझे लगा था कि तुम्हें दादी के पास छोड़ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कबीर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, दादी ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मेरी मां नहीं है, लेकिन जब दूसरे बच्चे मां कहकर बुलाते थे तो थोड़ा अजीब लगता था। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा। नया राज। उसी शाम एक आदमी अस्पताल में आया। उसने खुद को पत्रकार बताया, लेकिन रोहन को उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। कुछ देर बाद रोहन को याद आया, वो आदमी आदित्य के पुराने गैंग से जुड़ा हुआ था। रोहन तुरंत सतर्क हो गया। उस आदमी ने धीरे से कहा, नेहा जी, आपके पहले पति की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। नेहा चौंक गई। क्या मतलब? उसे मरवाया गया था, और जिसने मरवाया वो आज भी जिंदा है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन? उस आदमी ने कहा, वो आदमी अब बड़ा बिल्डर बन चुका है और इस शहर में बहुत ताकतवर है। रोहन ने गुस्से में कहा, ये सब अभी क्यों बता रहे हो? वो बोला, क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता कि पुरानी फाइलें खुलें, और अगर मीडिया को आपके पहले पति का सच पता चला तो वो लोग आप पर और कीचड़ उछालेंगे। अब बात सिर्फ परिवार की नहीं रही थी, ये मामला अतीत और साजिश का बन चुका था। कबीर का हालत बिगड़ना। तनाव के कारण उसी रात कबीर की तबीयत फिर खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा उसे मानसिक शांति चाहिए, इतना दबाव ठीक नहीं है। नेहा ने फैसला किया, हम उसे मीडिया से दूर रखेंगे और सच्चाई से भागेंगे नहीं। रोहन का बड़ा फैसला। अगले दिन रोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी पत्रकार मौजूद थे। रोहन ने माइक पकड़ा, हाँ, कबीर मेरी पत्नी का बेटा है और आज से वो मेरा भी बेटा है। हमने गलती की थी सच छुपाने की, लेकिन अब हम सच के साथ खड़े हैं। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रोहन ने आगे कहा, हम उस ड्राइवर के खिलाफ केस करेंगे जिसने एक्सीडेंट किया।
और अगर किसी ने हमारे अतीत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। नेहा की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास दिखा, लेकिन उसी रात रोहन के फोन पर एक मैसेज आया, पुराने राज खोलोगे तो नया हादसा होगा। रोहन ने फोन कसकर पकड़ा। अब कहानी सिर्फ माँ बेटे के मिलन की नहीं रही थी, ये लड़ाई बन चुकी थी। धमकी के बाद की रात रोहन पूरी रात सो ना पाया। फोन पर आया मैसेज बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, पुराने राज खोलोगे तो नया हादसा होगा। नेहा ने पूछा, किसका मैसेज था? रोहन ने पहले छुपाना चाहा, लेकिन अब झूठ की कोई जगह नहीं थी। किसी ने धमकी दी है, शायद आदित्य के पुराने दुश्मनों में से कोई। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो लोग कबीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई उसे छू भी नहीं सकता। सच्चाई की पहली परत। अगले दिन रोहन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। आदित्य की मौत सड़क हादसा नहीं थी, वो एक प्लान्ड मर्डर था, और जिस आदमी पर शक था वो अब शहर का बड़ा बिल्डर था। नाम विक्रम मल्होत्रा, वही आदमी जो अब राजनेताओं और बड़े बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर ने बताया, आदित्य उसके लिए काम करता था, लेकिन बाद में पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। नेहा के हाथ कांप गए तो उसने संभव है अचानक हमला। 3 दिन बाद कबीर को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर में पहली रात थी, सबने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात 11 बजे अचानक घर के बाहर गोली चलने की आवाज आई। गार्ड घायल हो गया। रोहन ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सीसीटीवी में 2 बाइक सवार दिखे। स्पष्ट संदेश था, चुप रहो। नेहा डर गई। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, रोहन ने कहा। नहीं, गलती उस सिस्टम की है जो सच से डरता है। कबीर का डर। कबीर अब सब समझने लगा था। उसने रोहन से पूछा, क्या मेरी वजह से आप लोगों को मुसीबत हो रही है? रोहन घुटनों के बल बैठ गया। नहीं बेटा, तुम हमारी ताकत हो। कबीर ने पहली बार रोहन को पापा कहकर पुकारा। रोहन की आंखें भर आईं। कोर्ट का रास्ता। रोहन ने फैसला किया, वो आदित्य की मौत की फाइल दोबारा खुलवाएगा। वकील ने कहा, यह केस आसान नहीं है, विक्रम मल्होत्रा बहुत ताकतवर है। नेहा ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरा बेटा 11 साल सड़क पर फूल बेचता रहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कोर्ट सीन। महीनों की तैयारी के बाद केस कोर्ट में पहुंचा। विक्रम मल्होत्रा महंगे सूट में अदालत में बैठा था। उसकी आंखों में घमंड था। जज ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है? रोहन के वकील ने पुराने कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और एक गवाह पेश किया। वही आदमी जो पहले अस्पताल में पत्रकार बनकर आया था। उसने गवाही दी, आदित्य की हत्या विक्रम के इशारे पर हुई थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, झूठ है, लेकिन डिजिटल सबूत साफ थे। जज ने फैसला सुनाया, प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर विक्रम मल्होत्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ न्याय नहीं था, ये 11 साल की चुप्पी का अंत था। एक और सच्चाई। कोर्ट से लौटते समय दादी ने नेहा का हाथ पकड़ा। बेटी, एक बात और है। नेहा चौंकी। क्या? दादी बोली, जब तू गई थी आदित्य ने मरने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी। नेहा का दिल धड़क उठा। क्या लिखा था उसमें? दादी ने कांपते हुए शब्द दोहराए, अगर मैं जिंदा न रहूं तो नेहा को मत रोकना, उसे नई जिंदगी जीने देना, और मेरे बेटे को कभी ये महसूस नहीं होने देना कि वो अकेला है। नेहा रो पड़ी। आदित्य ने आखिरी वक्त में भी उसके बारे में सोचा था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। विक्रम जेल गया, लेकिन उसके आदमी अभी बाहर थे। रोहन के बिजनेस पर टैक्स रेट पड़ी। मीडिया ने फिर सवाल उठाए। समाज 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कह रहे थे सच के लिए लड़ना सही है, कुछ लोग कह रहे थे पुरानी बातें उखाड़ने से क्या फायदा। नेहा अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं थी, वो एक माँ थी जो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जेल के अंदर विक्रम मल्होत्रा जेल की सलाखों के पीछे बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, गुस्सा था। उसने अपने वकील से कहा, रोहन ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब उसकी बारी है। वकील ने धीरे से कहा, साहब, बाहर अभी भी आपके लोग हैं। विक्रम की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। रोहन के बिजनेस पर वार। 2 हफ्ते बाद रोहन के मोबाइल शॉप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। मीडिया फिर पहुंच गई। क्या ये बदले की कार्रवाई है? क्या रोहन का भी अतीत साफ नहीं? रोहन तनाव में था, कर्मचारी डर गए थे। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। हमने सच का रास्ता चुना है, तो डरना कैसा? रोहन थका हुआ मुस्कुराया। तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हो। कबीर का नया जीवन। कबीर अब स्कूल में था। नेहा ने उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। पहले दिन स्कूल में बच्चे फुसफुसा रहे थे, अरे यही वो सिग्नल वाला है, टीवी पर आया था। कबीर को बुरा लगा, वो चुपचाप बैठा रहा। शाम को घर आकर बोला, माँ, क्या मैं पहले जैसा ही रह सकता हूँ? मुझे अमीर नहीं बनना। नेहा ने उसे गले लगाया। बेटा,
अमीर होना पैसों से नहीं, दिल से होता है। तू पहले भी अमीर था, आज भी है। बड़ा झटका। एक शाम कबीर ट्यूशन से लौट रहा था। अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। 2 आदमी उतरे। चलो, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। कबीर घबरा गया। उसे याद आया, रोहन ने सिखाया था, अजनबियों के साथ मत जाना। वो भागने लगा। लोगों की भीड़ देखकर वो आदमी भाग गए, लेकिन संदेश साफ था। विक्रम चुप नहीं बैठा। नेहा का डर। उस रात नेहा सो न पाई। उसने रोहन से कहा, अगर कुछ हो गया तो मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, अब हम डर कर नहीं जिएंगे। उसने पुलिस सुरक्षा बढ़वा दी। दादी की तबीयत बिगड़ना। इसी तनाव के बीच दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। दादी ने नेहा को पास बुलाया। बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कबीर को कभी अकेला मत छोड़ना। नेहा रो पड़ी। आपको कुछ नहीं होगा। दादी मुस्कुराई। मैंने उसे 11 साल संभाला, अब तेरी बारी है। कुछ दिनों बाद दादी शांतिपूर्वक दुनिया छोड़ गईं। कबीर टूट गया। दादी चली गईं, अब मेरे पास कौन है? नेहा ने उसे सीने से लगाया। मैं हूं और हमेशा रहूंगी। रोहन ने भी उसे गले लगाया। और मैं भी। विक्रम का आखिरी दांव। जेल से खबर आई, विक्रम को बेल मिल गई है। नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात रोहन के फोन पर कॉल आया। विक्रम की आवाज थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहन शांत रहा। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। विक्रम हंसा। सबूत मिट जाते हैं, लेकिन बदला नहीं। अप्रत्याशित मोड़। अगले दिन पुलिस ने विक्रम को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार आरोप था जेल से आपराधिक गतिविधि चलाने का। उसके 2 आदमी कबीर को उठाने की कोशिश में पकड़े गए थे। अब केस और मजबूत हो गया। विक्रम की जमानत रद्द हो गई। घर में सुकून की पहली सुबह। कई महीनों बाद पहली बार घर में शांति थी। कबीर अब स्कूल में घुल मिलने लगा था। एक दिन उसने रोहन से कहा, पापा, क्या मैं कभी आपकी दुकान पर बैठ सकता हूँ? रोहन मुस्कुराया। ये दुकान एक दिन तुम्हारी ही होगी। नेहा दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। लेकिन एक रात नेहा को हल्का चक्कर आया। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुस्कुराया। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। घर आकर उसने रोहन को बताया। रोहन ने उसे गले लगा लिया। कबीर दौड़कर आया। मां, क्या हुआ? नेहा मुस्कुराई। तुम बड़े भाई बनने वाले हो। कबीर की आंखें चमक उठी। सच? उसने नेहा के पेट पर हाथ रखा। मैं अपने भाई या बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेहा ने सोचा, शायद जिंदगी ने उसे दूसरी बार मौका दिया है। घर में नई उम्मीद। नेहा की प्रेगनेंसी की खबर के बाद घर का माहौल बदल गया। कई सालों बाद पहली बार घर में खिलखिलाहट थी। कबीर हर दिन नेहा का ध्यान रखता। माँ, सीढ़ियां मत चढ़ो। माँ, डॉक्टर ने टाइम पर दवा लेने को कहा था। रोहन मुस्कुराकर कहता, देखो मेरा बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं नेहा को डर भी था। जिंदगी ने उससे पहले भी बहुत कुछ छीना था। अचानक संकट। 7वां महीना चल रहा था। एक रात नेहा को तेज दर्द उठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। मरीज को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ जटिलता है। रोशन घबरा गया। डॉक्टर, दोनों ठीक रहेंगे ना? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे। कबीर अस्पताल के बाहर बैठा था। उसने पहली बार भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की, मेरी मां को मत लेना। अगर कुछ लेना है तो मेरी सारी खुशियां ले लो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऑपरेशन थिएटर। 3 घंटे, हर सेकंड भारी। आखिर डॉक्टर बाहर आए। बच्चा सुरक्षित है, लेकिन रोहन की सांस रुक गई। मां को बहुत खून बहा है। उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। रोहन दीवार से टिक गया। कबीर ने पूछा, मां ठीक है ना? रोहन ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी मां मजबूत है। आईसीयू में नेहा बेहोश थी। कबीर कांच के बाहर उसे देख रहा था। धीरे से बोला, मां, आपने मुझे 2 बार जन्म दिया है। पहली बार जब पैदा किया और दूसरी बार जब मुझे अपनाया। रोहन की आंखें भर आईं। होश। 2 दिन बाद नेहा को होश आया। उसने सबसे पहले पूछा, बच्चा? रोहन मुस्कुराया। एक प्यारी सी बेटी हुई है। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। और कबीर? तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहीं हूं मां। कबीर आगे आया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। तू खुश है ना? कबीर मुस्कुराया। बहुत। अब मुझे छोटी बहन मिल गई। बड़ा त्याग। कुछ महीने बाद बिजनेस पर अभी भी दबाव था। विक्रम के लोग कोर्ट में अपील कर रहे थे। रोहन तनाव में था। एक दिन कबीर ने रोहन से कहा,
पापा, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो मैं दादी के पुराने घर चला जाऊंगा। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसी बात दोबारा मत कहना, तुम इस घर की नींव हो। कबीर बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मां फिर रोए। रोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, परिवार त्याग से नहीं, साथ से बनता है। अंतिम फैसला। कोर्ट का आखिरी दिन आया। विक्रम के खिलाफ सारे सबूत पुख्ता हो चुके थे। जज ने सख्त आवाज में कहा, विक्रम मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। नेहा ने आंखें बंद कर लीं। 11 साल का दर्द आज पूरी तरह खत्म हो गया। घर की नई सुबह। कुछ साल बाद कबीर अब कॉलेज में था। रोहन की दुकान अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। नेहा अपनी बेटी और बेटे के साथ बैठी थी। कबीर ने कहा, मां, याद है वो सिग्नल? नेहा मुस्कुराई। हाँ, जहां पहली बार तू मिला था। कबीर बोला, मैंने तय किया है मैं सड़क के बच्चों के लिए एक ट्रस्ट शुरू करूंगा ताकि कोई और बच्चा फूल बेचने को मजबूर ना हो। रोहन गर्व से मुस्कुराया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। नेहा की आंखों में चमक थी। वो बोली, भगवान ने मुझे तुमसे मिलाने के लिए शायद वही सिग्नल चुना था। एक दिन वही सिग्नल, लेकिन इस बार कबीर अपनी कार से उतरा। एक छोटे बच्चे से सारे फूल खरीद लिए और मुस्कुराकर बोला, पढ़ाई करोगे ना? बच्चा बोला, हाँ भैया। दूर खड़ी नेहा सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। कभी जो बच्चा सिग्नल पर खड़ा था, आज वही किसी और के लिए उम्मीद बन चुका था। कहानी की सीख। जिंदगी कभी कभी हमें सबसे बड़ी खुशियां सबसे दर्दनाक रास्तों से देती है। माँ बेटे का रिश्ता वक्त से बड़ा होता है। सच देर से जीते, लेकिन जीतता जरूर है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर कबीर और उसकी माँ की ये जुदाई और मिलन आपको भावुक कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे हौसले की ताकत है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सच्चाई के करीब और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू बिहाइंड एक्सीडेंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगर इस वीडियो पर 1000 से अधिक लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं तो मैं आपके लिए इसका अगला भाग पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगी। पार्ट 2 में आप जानेंगे कबीर की जिंदगी में आगे क्या होता है, वो किससे शादी करता है, उसकी छोटी बहन कैसी दिखती है और क्या अतीत की कोई परछाई फिर से लौटेगी। बहुत सारे अनकहे राज अभी बाकी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखकर जाएं, जय जगन्नाथ। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ।